क्लास 5 विषय हिंदी पाठ 7 नन्ही कलम से। इस पाठ में दिया गया है कि जो हम लोग का समय बीत रहा है, जितना समय हम लोग का बीत गया है उसको अगर प्रतिदिन का हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या के विषय में लिखा जाए तो यह और लिख कर के संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियाँ बन जाती है, स्मरण करने योग्य हो जाती है कि हमने पहले इस दिन इस काम को किए। और प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। पहले के समय में लोग डायरी लेखन करते थे, डायरी लिखते थे। डायरी लेखन हिंदी साहित्य के एक प्रमुख विधा थी, नियम था, जिससे वे लोग उसी के आधार पर अपना सभी दिनचर्याएँ स्मरण में रखते थे। इस दिन ये काम किए, इस दिन इसके ये हुआ इत्यादि सभी लोग। तो वही कह रहे हैं कवि कि दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती है और इन्हें लिख कर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियाँ बन ही जाती है। तो इसलिए एक लेखक ने अपने जीवनी डायरिया संबंधित अपने हिंदी साहित्य में लिखते हैं कि कैसे लिखा गया है, उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, अपने आपके लेसन में है और इसको स्मरण करें कि शुक्रवार 17 अप्रैल 2020 आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कापियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। आप लोग भी आज के डेट में डायरी लिखते हैं और डायरी हम लोग भी चेक करते हैं ताकि आप लोग क्या किए हैं वह डायरी 1 वर्ष तक चलता है। तो वही कह रहे हैं कि अध्यापिका जो है वह हिंदी की कापी जांचने के लिए मंगवाती हैं और मैं अपनी कापी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे अपना वृत्तांत सुना रही है बच्चियाँ कि कारण क्या था, वे कारण बता रही हैं कि घर पर आए थे वे लोग, रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कापी रखना भूल गई। हमारी सुबह देर से हमारी अध्यापिका निहारिका जी कापी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली कल कापी ज़रूर ले आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। कहने का आशय है कि शिक्षक जो भी होते हैं, शिक्षिका या शिक्षक, वे कल हम क्या पढ़ाए थे, क्या होमवर्क दिए थे, आज के भी डेट में सभी लोग बच्चों को देते हैं डायरी लिखने के लिए। इसमें 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा है कि स्मरण के लिए डायरी है, दूसरे नंबर की निश्चित हो गया कि हम क्लास किए हैं, ये टीचर हमको अमुक बात पढ़ाए हैं, तो डायरी हर हमेशा के लिए अच्छा रहता है। वही कह रही है कि डांटी तो नहीं हुई, परंतु काम वर्क कर लाने के लिए बोली। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई, 6 बजे उठी और हम अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। वह कह रही है कि मैं ये सब कार्य खेलने में संलग्न हो गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, इसे देखते देखते 10 बज गए थे। अब मैं सोने जा रही हूँ। यह लड़की ये जो छात्रा है यह सोच रही है कि जो यथार्थ बात है इसको हम अपने शिक्षिका के पास प्रदर्शित करेंगे और हूबहू वही हुआ है। शुक्रवार के दिन का डायरी का यह नियम अपने घर का दिखा रही है और शनिवार के दिन 18 अप्रैल 2020 फिर लिख रही है कि आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी, पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया कि मैंने बहाना किया है और डायरी नहीं लिखी थी, होमवर्क नहीं काम की थी। यही वजह है कि मैंने ये सब बहानाबाजी की है। मैं हैरान थी, वो लड़की बोल रही कि मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा बेटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। ये गलत बात नहीं है, तुमने झूठ बोली ठीक है, लेकिन सच बता दी, इसलिए सभी लोग परेशानी से दूर बच गए, परंतु कुछ ना कुछ तो परेशानी हो ही गई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है,
यह अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा अब छुट्टी हो गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम वो लोग घूमने जा सकें। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की। पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। अब रविवार की ये बता रही है कार्यावधि कि रविवार 19 अप्रैल 2020 आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी और रीमा मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे और कुछ न पूछ सके। वर्तिका का यह वचन है, यह बात है। तो कहने का आशय यह है कि मनुष्य किसी भी तरह से झूठ अगर बोल भी देता है तो बाद में अफसोस होता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए और उससे और काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। जैसे वर्तिका ने उसको दूसरी कहानी में वर्तिका की माँ रीमा की माँ से थोड़ा उसको अनबन हो गया। क्षमा कार्ड स्वयं बना करके क्षमा याचना के लिए कार्ड बना करके उसको दे दिया, फिर उससे भी वापस ले ली। एक तरह से यह संधि कराने के लिए, मिलान कराने के लिए, ये बहुत बुद्धि की बात है। तो इस तरह से हर इंसान को इस पाठ से सबक सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि हम लोगों को भी इस मार्ग पर चलनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। आप कोई विशेष इसमें इसका प्रश्नोत्तर आप लोग को हम मौखिक प्रश्नोत्तर आप लोग खुद को बनाएंगे होमवर्क में और लिखित हम आप लोगों को बनाकर भेज रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 सही पर उत्तर पर निशान लगाना, इसको पढ़ करके ये आप लोगों को होमवर्क में रहता है। और पुनः अगले दिन हम दूसरा लेसन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।